प्रश्नावली 51। इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 1 को हल कर चुके हैं, हम करेंगे प्रश्न 2 से आगे की प्रश्न को। यहाँ पर है रचना बनाए। प्रश्न 2 में है सेट स्क्वायर की मदद से ABCD एक आयत बनाए जिसका AB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 2 सेंटीमीटर हो। तो इससे हमें आयत बनाना है सेट स्क्वायर से, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर से हमें ABCD एक आयत बनाना है। AB भुजा दिया हुआ इसमें 3 सेंटीमीटर, यहाँ से हम AB भुजा 3 सेंटीमीटर खींच लेंगे। यहाँ पे AB भुजा हो जाएगा, इसका नाम हम दे देंगे A, ये जगह B, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। और BC, तो B यहाँ पे तो C इधर होगा, BC भुजा की लंबाई दे 2 सेंटीमीटर। इसको हम इस पर रख देंगे इस तरह से 2 सेंटीमीटर का, इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा C, इसकी लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। फिर ये भुजा यहाँ से यहाँ तक जाए 3 सेंटीमीटर, फिर ये भुजा 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से इसको रख देंगे, 2 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। ये भुजा जो है ये D हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर इस भुजा को मिला देंगे, तो ये भुजा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आयत में ये प्रश्न 2 का है। प्रश्न 2 में दिया है AB भुजा 3 सेंटीमीटर और BC भुजा 2 सेंटीमीटर। फिर ये भुजा इसके बराबर होगा, फिर BC भुजा इसके बराबर हो जाएगा। अब प्रश्न 3 में ABCD एक आयत बनाए जिसमें AB भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर तथा BC दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इससे हमें एक आयत बनाना है। सबसे पहले क्या करें, हम स्केल की मदद से AB भुजा की लंबाई खींच लेंगे। AB भुजा की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से AB भुजा की लंबाई हम खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देंगे A, यहाँ पर जगह B, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। और BC भुजा दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर B है तो इधर हो जाएगा C। तो आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद हम BC भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। यहाँ पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे, यहाँ पर प्रकार की मदद से बनाएंगे इस तरह से 90 डिग्री कोण। फिर यहाँ काटेंगे, फिर इस पर रख करके 120 डिग्री काट देंगे यहाँ पर। फिर ऊपर काटेंगे, फिर 120 पे रख करके इसको काटेंगे। यहाँ पे कट रहा है, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। स्केल की मदद से इसको मिला देंगे। इस तरह से इसको मिला देंगे। इसमें करा है इधर B है तो इधर हो जाएगा C। BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर, इससे हम नाप लेंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का। इस तरह से इसको नाप लेंगे। नापने के बाद B पर रखेंगे, ऊपर काटेंगे। तो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पर हो जाएगा C। और ये जो कोण है ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इस भुजा की लंबाई तो 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। इस भुजा की लंबाई BC भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम A पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चाप थोड़ा छोटा कर लेंगे, इस तरह से। उसका यहाँ पे रख करके हम 60 डिग्री काटेंगे, फिर 60 पे रख करके 90 का काटेंगे, फिर उसके बाद ऊपर में काटेंगे इस तरह से। यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम स्केल से इसको मिला देंगे। ये जो कोण है ये कोण आ जाएगा 90 डिग्री का। तो BC भुजा की जितनी लंबाई होगा उतना ही AD का दी, इधर हो जाएगा D। तो BC भुजा बराबर हो जाएगा AD। इसका भी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 सेंटीमीटर हम इस तरह से
नाप लेंगे और ए पर रख करके इधर काट देंगे। यहाँ पर हो जाएगा डी, इस कोण इस भुजा का नाम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। इस तरह से हम एक आयत ए बी सी डी बनाएंगे, जिसमें ए बी भुजा जाएगा 5 सेंटीमीटर, बी सी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ई भुजा जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी ये भुजा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न 4 में ए बी सी डी एक वर्ग बनाए जिसकी प्रत्येक भुजा कोण नंबर 5 सेंटीमीटर दिया, तो 4 का कोण नंबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाना। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से 5 सेंटीमीटर का जहाँ इस तरह से 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे, इस तरह से। इसमें जहाँ वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऐसे ही इस तरह से हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे। यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। अब क्या करें, इसको हम मिला देंगे। हम क्या करें, स्केल पर हम 5 सेंटीमीटर का नाप लेंगे इसके, इस तरह से इसको नाप लेंगे और यहाँ पर हम रख देंगे इसको, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पर इसका हम नाम दे देंगे, इसका यहाँ पर जगह ए नाम दे देंगे, यहाँ पर बी दे देंगे। अब वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यहाँ पर हम दे देंगे 90 डिग्री। अब क्या करें, हम ए पर रख करके हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे। इस तरह से इस तरह से यहाँ पे कट रहा था, यहाँ पर जगह 90 डिग्री का कोण। अब इसको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद ये भी हो जाएगा जगह 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे, इसको नाप लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे रखेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ पे काटा, इसको हम मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे। इस हो जाएगा ए बी, यहाँ पर हो जाएगा सी, और यहाँ पर जाएगा डी। ये वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इस तरह से इसमें सभी भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस वर्ग का सभी भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। अब प्रश्न 4 का ख नंबर 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर वाले ए बी सी डी एक वर्ग बनाना। तो सबसे पहले हम 3.5 सेंटीमीटर का एक भुजा खींच लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे हम ए, इसका नाम दे देंगे बी। इसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, बी पर रख करके हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण इसलिए बनाते हैं क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इस तरह से उसके बाद यहाँ पे रख करके 60 डिग्री कोण बनाएंगे, फिर 60 पे रख करके 120 पे काटेंगे, 120 पे से ऊपर काटेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर पहले 60 पे से काटेंगे, फिर 120 पर से उसका इसको मिला देंगे। इसमें भुजा की लंबाई 3.5 है, तो इसमें हम स्केल पर नाप लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बी पर रख करके ऊपर काट देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसका नाम है सी, ए बी सी, और फिर ए पर रख करके हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार थोड़ा छोटा कर लेंगे, इस तरह से। यहाँ पे रख करके 60 डिग्री काटेंगे, फिर 60 पे रख करके 120 पे काटेंगे, 120 से ऊपर काटेंगे, फिर 120 पर रख करके
ऊपर का डिग्री, यहाँ पर कट है, इसको मिला देंगे, ये कौन हो जाएगा 90 डिग्री का। फिर 3.5 सेंटीमीटर का उसको हम काट लेंगे, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इस पर रख करके काट लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा डी। अब सबको मिला देंगे, इस तरह से ये ए बी सी, ये हो जाएगा डी। इस भुजा की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, इसका भी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, और इस भुजा की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। सब प्रत्येक कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। ये भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। प्रश्न 5 में ए बी सी डी एक आयत बनाए जिसमें कोण नंबर दिया गया है, ए बी भुजा 6 सेंटीमीटर और बी सी भुजा दिया गया 5 सेंटीमीटर का। इसमें हमें वर्ग बनाना, आयत बनाना है। तो आयत हम नाप बनाएंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक ए बी भुजा खींच लेंगे यहाँ, इस तरह से। इसका नाम दे देंगे ए बी, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। बी पर रख करके हम जो है 90 डिग्री कोण, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इस तरह से 60 बनेगा। फिर 60 पे से 120 का काटेंगे, फिर इससे ऊपर, उसके बाद 120 पे रख करके ऊपर काटेंगे, यहाँ बनेगा 90 डिग्री। इसको हम निकाल देंगे हम। यहाँ पे बी है, इधर हो जाएगा सी। तो बी सी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, इस पर नाप लेंगे इस तरह से 5 सेंटीमीटर का, इस तरह से इसको नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर। बी पे रख करके ऊपर काटेंगे, इसका नाम दे देंगे हम सी। इस भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब ए पे रख करके 90 डिग्री कोण बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे काटेंगे 60 बनेगा। फिर इससे 120 पे ऊपर काटेंगे इस तरह से, इसको मिला देंगे। इधर हो जाएगा डी। बी सी भुजा की लंबाई जितनी है उतना है, ये जगह ए डी हो जाता है। बी सी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर। इस पे रख करके यहाँ पे काट देंगे, ये हो जाएगा डी। अब डी से सी को मिला देंगे, इस तरह से। ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ए बी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा। अब प्रश्न 5 का ख नंबर ए बी भुजाओ, ठीक है। इसमें हमें एक आयत बनाना ए बी सी डी, इसमें ए बी भुजा की 4 सेंटीमीटर लंबा है और बी सी भुजा 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से ए बी भुजा खींच लेंगे हम 4 सेंटीमीटर का। इसका नाम दे देंगे ए बी, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। बी पे रख करके जाए 90 डिग्री कोण बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से 90 डिग्री कोण बना लेंगे, इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और बी सी भुजा की लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर नाप लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, इस तरह से यहाँ पे रख करके इधर काट दिए। ये जगह सी, इसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। और ए पे रखेंगे, ए पे रख करके 90 डिग्री कोण बनाएंगे,
90 डिग्री कौन बनाते हैं, इस तरह से यहाँ पे रख करके इसको मिलाएंगे और जितना BC की लंबाई उतना ही हो जाएगा, ये डिवाइड भी हो जाएगा। तो BC की लंबाई 3.5 है, तो यहाँ पे नाप लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, मिला काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा D, इसको अब मिला देंगे। तो BC की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, AD की लंबाई हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई, DC की भी लंबाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसमें प्रत्येक कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, ये भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री का और ये भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। इस तरह से हम प्रश्न 5 तक को हल कर लेंगे।